हेलो दोस्तों, माय नेम है राहुल और आप सभी को वही फिर से आप सभी को केमिस्ट्री बाय आरकेएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम आपको बताए थे कि हम लोग टाइम एग्जाम के लिए टाइम बहुत लिमिट बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम क्या बताए थे आपको कि क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज जो 5 चैप्टर अभी तक हम लोग को बचा है 4 चैप्टर, ठीक है। एक चैप्टर जो सोल्यूशन था वो हम देख चुके हैं, ठीक है। उसमें आपको हम टॉप 8 सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए थे। इसमें भी क्या हो गया भाई, इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉप 8 सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है। और अगला चैप्टर क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें भी हम लाएंगे। और अगला उसके बाद डीएनए ब्लॉक का भी लाएंगे। और लास्ट जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका भी लाएंगे, ठीक है। चलिए बिना लेट करते हुए हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक करिए, ठीक है। देखिए भाई, केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टॉप 8 सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। हम सिलेक्ट किए क्वेश्चन, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। जेक बोर्ड के लिए बोल रहे हैं या तो सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। सीबीएसई तो नहीं कह सकते, सीबीएसई भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है सीबीएसई नहीं पूछेगा, लेकिन जेक तो कंफर्म। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट सेल एंड गिल्वेनिक सेल, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंस बताना है। बस आपको हम क्या कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन ओनली बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप लोग के पास, आप लोग पढ़े होंगे नोट से, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। या तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ये सब का आपको सोल्यूशन, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, पीडीएफ बना के उसमें आपका सोल्यूशन भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। उसको हम पीडीएफ बना के आप लोग के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गिल्वेनिक सेल, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्या है, डिफाइन, डिफाइन करने बोल देगा, ठीक है। रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी या ये क्या है, हाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टेंस है, ठीक है, कंडक्टिविटी है, ठीक है। देख लीजिए, देखिए ये जो चारों है, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कनेक्टिविटी, ये चारों में एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा, ठीक है। जेक बोर्ड के लिए कंफर्म एक 2 नंबर का आएगा, ठीक है, लेकिन पक्का आएगा 2 नंबर, या फिर हाँ 2 नंबर में पक्का आएगा। चारों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक, कंफर्म है। अब इसका तैयारी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इंपॉर्टेंट तो 8 है, इससे बाहर आके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, कंफर्म है। देखिए भाई, हम देखिए, आप लोग जब भरोसा करें इस चैनल पर, केमिस्ट्री बाय आरकेएस पर, जैसे बहुत सारा क्या होता है वीडियो यूट्यूब पर क्या बोलता है कि बहुत सारे टीचर बोल देते हैं कि व्यूज पाने के लिए, ठीक है, व्यूज पाने के लिए क्या बोल देते हैं कि हम जितना बताएंगे वही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बस एक बार भरोसा करिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं मिला भाई तो आप यहाँ से इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, कंफर्म है। देखिए दूसरा क्या है, तीसरा, दूसरा हो गया। तीसरा डिफाइंड किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे किरचॉफ्स लॉ, डिफाइंड किरचॉफ्स लॉ, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक। अगला क्या है, चौथा, डिफाइंड साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। देखिए आपको साल्ट ब्रिज का डेफिनेशन देना है, और दूसरा क्या है, इसका जो फंक्शन है, 3-4 फंक्शन होता है, उसको भी आपको लिखना है। देखिए आप लोग अगर ये सब नहीं पढ़े हैं, या तो पढ़े होंगे या तो फिर नहीं पढ़े हैं, तो अब एक काम करिए, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट में बताइए कि इस सब का भैया हमको सॉल्यूशन भी चाहिए, आंसर भी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम शॉर्ट्स नोट्स जो हम आपको क्वेश्चन बताएं पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का, उसी में क्या करेंगे, पीडीएफ बना के क्वेश्चन भी रहेगा, उसमें आंसर भी दिया रहेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए फट से, तो इसका हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। देखिए अगला क्या है, पांचवा, डिफाइंड सी, एसएचई क्या है। अब देखिए अगर बोर्ड एग्जाम में एसएचई, डिफाइंड एसएचई दे दिया, या तो फिर इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड
एस मतलब स्टैंडर्ड, एच का मीनिंग हो गया हाइड्रोजन, और ई क्या हो गया इसमें इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या हो गया डिफाइंड एस एच ई, या तो ये दे देगा, ठीक है, इसके बदले या तो फिर लिख देगा डिफाइंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये सब भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप फिर से बोल रहे हैं कमेंट करिएगा, तो आपको हम क्या करेंगे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन हम लिए इसमें पीडीएफ बना के क्वेश्चन और आंसर भी रहेगा, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। अगला क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको बता रहे हैं भाई बार बार हम, ठीक है। 4-5 दिन टाइम बचा हुआ है, आप बस इतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस इतना करने के बाद अलग से आप जो इसके अलावा भी जो और थ्योरी व्योरी है उसको पढ़ सकते हैं, या तो फिर क्वेश्चन देखिए इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन आएगा एक, ठीक, वो भी आएगा सोल्यूशन से, एक्सरसाइज से आएगा या तो फिर सोल्यूशन से आएगा या तो फिर केमिकल काइनेटिक्स से आएगा, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक। देखिए अगला क्या है 6 नंबर डिफाइन नट्स इक्वेशन, ठीक है, ये सब भी आप लोग पढ़े होंगे। डिफाइन नट्स इक्वेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिफाइन नट्स इक्वेशन हो गया, डिफाइन सी हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, डिफाइन साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज ये सब हो गया, डिफाइन किरचॉफ्स लॉ, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। क्या है डिफाइन, अगला क्या है 7, हाँ सबसे ज्यादा, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछता भी है, ठीक है, एक साल छोड़ के एक साल पूछता भी है, क्या है डिफाइन फ्राइडे फर्स्ट लॉ एंड फ्राइडे सेकेंड लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन यही है, डिफाइन फ्राइडे फर्स्ट लॉ एंड फ्राइडे सेकेंड लॉ, जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्या है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसे जड़ से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, डिफाइंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तभी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो है डिफाइंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको जड़ से डिनोट करते हैं, ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन तभी इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जितना भी आपको क्वेश्चन बताएं भाई बस उतना पढ़ लीजिए, ठीक है, कंफर्म। देखिए क्या करिए फिर समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, ठीक है, हो गया पहला। दूसरा डिफाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, ठीक है। तीसरा चौथा हो गया कंडक्टिविटी। ये सब क्वेश्चन में कोई एक कंफर्म आएगा, ठीक है, 2 नंबर पूछ देगा पक्का आएगा, खाली डिफाइन करने बोलेगा परिभाषा। तीसरा क्या है डिफाइन किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, ये सबसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये भी है, सभी है, ठीक है। डिफाइंड सी एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। डिफाइंड नट्स इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड फ्राइडे फर्स्ट लॉ एंड फ्राइडे सेकेंड लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है डिफाइंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। एक काम करिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे वीडियो को ऑफ करेंगे, आप लोग आराम से पढ़िए, ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए भाई क्या करेंगे, आप अच्छा से तैयारी करिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन आपको सोल्यूशन में टोटल 8 क्वेश्चन उसमें बताए, इसमें भी 8 बता दिए, ठीक है। अच्छा से 4-5 दिन टाइम बचा हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे जो चैप्टर अभी बचा हुआ है उसका भी टॉप 10 के अंदर में हम क्वेश्चन लाएंगे, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप लोग क्या करिएगा क्वेश्चन को लिखते जाइए, ठीक है, जब एग्जाम में पूछेगा उसके बाद आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला, ठीक है। आपको भरोसा भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि हम व्यूज पाने के लिए या तो फिर सब्सक्राइब पाने के लिए हम कुछ भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं भाई, हम भी एग्जाम दिए हैं, ठीक है। हम जो क्वेश्चन चुनते थे
वो उसके अलावा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता था। ठीक है, कंफर्म है, मेरा एक्सपीरियंस है उतना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।